दोस्तों, जीके बाई के सर एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के स्रोत किससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की पूर्व की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। और दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कैसा लगे वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, जो बैराट स्थल है वहाँ पर मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, बैराट जयपुर में पंचमार के 84 मुद्राएं और इंडो ग्रीक शासकों की 24 मुद्राएं प्राप्त हुई है। और इंडो ग्रीक मुद्राओं की जो 16 मुद्राएं हैं वो प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल को प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों को सजाया गया है। तो दोस्तों, जो आहड़ स्थल है वहाँ पर जो प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, जो बैराठ स्थान या उत्खनन स्थल है वहाँ पर चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति का नवीनतम या उत्खनित स्थल है। तो दोस्तों, आहड़ सभ्यता का जो नवीनतम उत्खनित स्थल की बात करें तो बालाथल स्थल है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। तो दोस्तों, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता बीबी लाल और BK थापर था। ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के गंगा नदी है, उनके किनारे कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अबलानंद घोष ने 1952 में की थी। और कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रजवासी BL लाल और बालकृष्ण थापर यानी शॉर्टकट BK थापर द्वारा किया गया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो आहड़ स्थल है उसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर जिले में जो आहड़ और बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जो आहड़ सभ्यताओं से बनास संस्कृति के नाम से भी जानता है। और प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आगातपुर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी पुकारते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो कालीबंगा, जो चूरू, यह असंगत है दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है। आहड़ उदयपुर सही है और जो गणेश पुरातात्विक स्थल है या गणेश सभ्यता वो सीकर में है और बेड़ार सभ्यता जो जयपुर में, जबकि कालीबंगा सभ्यता जो दोस्तों चूरू में नहीं है। कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हम अगर 4 ऑप्शन है इसमें बात करें तो कालीबंगा अमलानंद घोष उत्खननकर्ता जो सही है, आहड़ सभ्यता का जो उत्खननकर्ता HD सांकलिया जो सही है, और बागोर प्राचीन जो एक सभ्यता स्थल है उसका उत्खननकर्ता VN मिश्रा है। जबकि जो ये तीसरे नंबर ऑप्शन है बैराठ केदारनाथपुरी, ये दोस्तों असत्य है, जो सुमेलित नहीं है। बैराठ में उत्खनन कार्य का प्रारंभ दोस्तों प्रथम बार तो दयाराम साहनी ने 1936-37 में किया था तथा पुनः 1962-63 में जो पुरातात्विक जो नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था 1962-63 में। इस प्रकार ये तीसरे नंबर ऑप्शन असंगत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तो दोस्तों, जो बैराठ या विराट नगर है यह बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस
कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो कृष्ण लोहित मृतपांड है वह दोस्तों आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें, इसमें दोस्तों एक और विकल्प दिए हुए हैं, जैसे 4 विकल्प हैं, जैसे मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, या दूसरे हैं जैसे आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन में विभिन्न चरणों पर प्रकाश प्रकाश पड़ता है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे, या आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। तो दोस्तों इसमें जो अगर असत्य की बात करें तो इसमें दोस्तों ये आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी, ये दोस्तों असत्य है। बाकी अगर सत्य की बात करें तो ये बाकी तीनों सत्य हैं, जैसे मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित जो भवन वो उपलब्ध अभी उपलब्ध नहीं है। और आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन में विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, और आहड़वासी दीवारों पर नींवों और मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्टर्स एवं टुकड़े एवं चिप्स में मिश्रण का प्रयोग भी करते थे, ये सही है। ये दोस्तों सेकेंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा में पूछा गया है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों विराट नगर का जो प्रथम उत्खनन वह दोस्तों दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो दोस्तों वह है प्राचीन काल में जो मध्यमिका नगरी है या मध्यमिका नगरी है, यह दोस्तों दोनों महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। मध्यमिका वर्तमान में दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई में सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं तथा गुप्त काल के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो दोस्तों जो घुसुंडी जो अभिलेख है वो अभिलेख दोस्तों जो प्राचीन राजस्थान के भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। यहाँ भगवान नारायण, इस घुसुंडी अभिलेख में भगवान नारायण की पूजा से संबंधित प्रारंभिक पूरा लेख के साक्ष्य प्रथम ईसा पूर्व के राजा सर्वतात के घुसुंडी शिलालेख में प्राप्त हुए हैं। सर्वतात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेध यज्ञ कराने का भी वहाँ पर उल्लेख इस घुसुंडी शिलालेख में मिलता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? दोस्तों बागोर एवं तिलवाड़ा नामक का जो मुख्यतः स्थान दोस्तों मध्य पाषाण काल में संबंधित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक या शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों मेसोलिथिक का जो वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों राजस्थान की आलनिया जो जो ऐतिहासिक चित्रों की खोज दोस्तों डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उल्लेखकारी किया गया था? तो दोस्तों जो रंग महल में जो हानरीड के जो पुरातत्व है उनके निर्देशन में यह उत्खनन कार्य किया था रंग महल का 1952 ईस्वी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल में अपोलाडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान के जो रेड एक पुरातात्विक स्थल है वहाँ पर अपोलाडोटस का एक सिक्का प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो दोस्तों जो साबी नदी है उसके तट पर राजस्थान का जो जोधपुरा सभ्यता है जो जयपुर में वह स्थल बसा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाषाण
युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राजस्थान में जो पाषाण युगीन जो संस्कृति के साक्ष्य दोस्तों नदियों और सहायक नदियों के किनारे वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्यक्रम सर्वप्रथम दोस्तों ACL कार्लाइल के सर्वप्रथम इस कार्य पुरातात्विक जो सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय जाता है ACL कार्लाइल। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त या पाया गया है? तो दोस्तों जो बालाथल एक सभ्यता स्थल है, वहाँ पर 11 कमरों का एक विशाल भवन राजस्थान में पाया गया है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों कालीबंगा को सर्वप्रथम अगर प्रकाश में लाने का अगर श्रेय देने की बात करें तो अमलानंद जो घोष थे उनके द्वारा ये कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने के श्रेय दिया जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोस्तों जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो ये बागोर भीलवाड़ा में मिले हैं। दोस्तों ये भीलवाड़ा के पास कोठारी नदी के समीप स्थित इस सभ्यता की खोज 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी और बागोर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ के मकान पत्थर से बने होते थे। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों जो ये भीम डूंगरी है गणेश डूंगरी है ये दोस्तों बेराट सभ्यता से संबंधित हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पत्र पाया जाता है? तो जो बेराट है वहाँ पर दोस्तों जो पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता एवं ऐतिहासिकता के प्रमाण पाया जाता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गिलुंड है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन है, बालाथल किस नदी या किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बालाथल है वो उदयपुर जिले में स्थित है। बालाथल में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता की खोज BN मिश्रा के नेतृत्व में की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पर दोस्तों दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइंस अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? तो दोस्तों ये ऑरेल स्टाइन की एक कृति है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें अगर सही की बात करें तो जैसे गणेशर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये दोस्तों गलत है। गणेशर सभ्यता एक उत्खनन स्थल है और जबकि बेराट एक ग्रामीण संस्कृति केंद्र था जो दोस्तों असत्य है। और तीसरा है, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है जो ये दोस्तों गलती है। और चौथा है, पहाड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा तांबर वस्तुएं बनाना था जो दोस्तों ये सत्य है। दोस्तों गणेश्वर का जो गणेश्वर टीला है वो गणेश्वर टीला नीम का थाना सीकर के कांतली नदी के किनारे स्थित है। यह एक उत्खनन स्थल है। उत्खनन स्थल यहाँ पर जो पहले ऑप्शन में दिया है कि उत्खनन स्थल नहीं है, जबकि यह एक गणेश सभ्यता एक उत्खनन स्थल है और यहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और अगर 2 नंबर ऑप्शन की बात करें तो बेराट एक ग्रामीण संस्कृति केंद्र था। तो दोस्तों ये बेराट पाषाण युग के मौर्यकालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जहाँ से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन के साक्ष्य भी मिले हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे कहा जाता है? दोस्तों जो बेराट स्थित जो पहाड़ी है वहाँ पर दोस्तों जो बेराट पर जो स्थित है एक बीजक पहाड़ी, वहाँ पर दोस्तों बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उसे दोस्तों बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है जो बेराट की पहाड़ी पर स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा है
उन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता जो साम्राज्य है उसकी तृतीय राजधानी कहा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों अछत्रपुर नागौर जिले का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन पुरास्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है जो प्रसिद्ध जो राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन पुरातत्व पुरास्थल कालीबंगा के ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो कालीबंगा है वहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे जो राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इतावली भारत विद लुइजी टेस्टिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता पर कालीबंगा स्थान पर की गई थी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता में प्राप्त प्रमुख या उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। तो दोस्तों जो आहड़ सभ्यता के प्राप्त अगर उपकरण की बात करें दोस्तों ये तांबे से मुख्यतः निर्मित होते थे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय जाता है। तो दोस्तों उदयपुर के पास जो आहड़ सभ्यता है वहाँ पर सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता का पुरास्थल है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन है, बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की थी? तो दोस्तों कैप्टन बर्ड ने 1837 ईस्वी में की थी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, यहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था। तो दोस्तों कालीबंगा या पीलीबंगा या रंगमहल का विकास हुआ था। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों राजस्थान में महाभारत के काल के अवशेष दोस्तों अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नुहुआ में मिले हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ को अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो दोस्तों जो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं ये दोस्तों चावल एक खाद्य पदार्थ की बात करें तो चावल से एक परिचित थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गणेश सभ्यता का संबंध किस नदी से? दोस्तों तो गणेश सभ्यता का संबंध दोस्तों कांतली नदी से है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल रंगमहल है ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो दोस्तों जो नगर है जो टोंक में है उसे मालव नगर कहते थे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नैलियसर बैराट तथा नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जो यूनानी राजाओं के जो सिक्के हैं वहाँ पर नैलियसर और बैराट और नगरी से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र में शैल या चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों जो बैराट जो एक प्राचीन काल जो एक क्षेत्र है वहाँ पर शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गणेशर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों गणेशर सभ्यता व ताम्र पाषाण युग काल से संबंधित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? तो दोस्तों बौद्ध मंदिर के जो स्मारक है ये दोस्तों विराट नगर में स्थान पर स्थित है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? तो दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता ये दोस्तों सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई थी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो दोस्तों मौर्य सभ्यता के प्रमाण दोस्तों जयपुर या बैराट जयपुर में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा
हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों जो गिल्लुंड है, राजस्थान के किस स्थान में हड़प्पा की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों जो गिल्लुंड एक सभ्यता है वह राजसमंद की, ये दोस्तों राजसमंद में स्थित एक गिल्लुंड स्थान है, वहाँ पर हड़प्पा की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जो कालीबंगा है वहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों आर्य सभ्यता के लोग जो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर सैंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राजस्थान में जो कालीबंगा है वहाँ पर सैंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों जो कालीबंगा है वहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ पर पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बीजक पहाड़ी स्थित है? तो दोस्तों बीजक पहाड़ी विराटनगर में स्थित है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति आहड़ स्थल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेशर स्थल स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के जो सीकर जिला है वहाँ पर गणेशर सभ्यता स्थल वहाँ स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी? तो दोस्तों बैराठ है वो प्राचीन काल में एक मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता स्थित है? तो दोस्तों आर्य सभ्यता है वो बनास नदी पर स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है? वह है तो दोस्तों जो प्रो HD सांकलिया निर्देशन में जो आर्य सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ था। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, किस सभ्यता में नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली जाती थी? तो दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पर नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली जाती थी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है? तो दोस्तों जो पर्वतसर कुराड़ा है वहाँ पर ताम्र की जो राजस्थान में पुनर्गठन से सर्वप्रथम 1034 ईस्वी में जो ताम्र सामग्री की एक पर्वतसर कुराड़ा का एक प्रमुख स्थान है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरे इस किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में अगर त्रुटि रह गई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो मैं अगले क्वेश्चन में उस प्रश्न का सही सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।